Well, students, today we shall discuss the topic named as hybridization. Hybridization basically has two basic essentials. The process of mixing of half-filled orbitals of different energy, and in the result, they would form the set of new orbitals of same energy. बुनियादी तौर पे हमें ये टॉपिक बताता है टू डिफरेंट एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, ये आपस में मिक्स होते हैं, उसके नतीजे में जो नए सेट ऑर्बिटल्स के बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से चलना होगा। पहले तो हम लोगों ने देखना है जो एलिमेंट आपस में मिक्स कर रहे होते हैं उनकी किस स्टेट पे वैलेंसी को ऑब्जर्व किया जाता है। जरा गौर कीजिएगा इसको। हमारे पास बोरोन है, बोरोन की ग्राउंड स्टेट क्या बनती है? ग्राउंड स्टेट पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 and 2px1. This is called the ground state of boron. ग्राउंड स्टेट पे कभी भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी डिटरमिन नहीं की जा सकती, क्योंकि वैलेंसी को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अगर हम ग्राउंड स्टेट के अंदर देखते हैं तो बोरोन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल सिर्फ एक है 2px, तो इसकी वैलेंसी एक होनी चाहिए +1, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्साइटेड स्टेट को अगर आप ऑब्जर्व करो, बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं तो 1s2 2s1 2px1 2py1, इस पूरी स्टेट में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है फोटोन के स्ट्राइक करने से 2s ऑर्बिटल से जंप करके 2pz में चला जाता है। इस तरह एक्साइटेड स्टेट में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो इसकी वैलेंसी बन जाती है +3, और इसलिए मैंने इस टॉप पे लिख दिया द वैलेंसी डिटरमिन्ड एट एक्साइटेड स्टेट। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी एक्साइटेड स्टेट पे ऑब्जर्व की जाती है, ना कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर। कार्बन को ऑब्जर्व करें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर इसकी हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन x में आएगा, एक y में आएगा, एंड 2pz नॉट ग्राउंड स्टेट में 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं पाया जाता। अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट को देखें, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इस प्रोसेस में होता क्या है? जब एक फोटोन 2s के एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन के लगने से, फोटोन के स्ट्राइक करने से जब उसकी एनर्जी बढ़ती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो 2s ऑर्बिटल से जंप करके 2pz में चला जाता है। इस तरह 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं या वजूद में आते हैं। 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की बुनियाद पे कार्बन की वैलेंसी +4 बन जाती है। अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो इसके 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नजर आते हैं। इसका मतलब अगर हम ग्राउंड स्टेट पे वैलेंसी देखें तो +2 बनती है, कार्बन की वैलेंसी कभी भी +2 नहीं होती।
वैलेंसी को हमेशा डिटरमिन किया जाता है एक्साइटेड स्टेट पे, ना कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर। इसके कुछ बुनियादी नुकात हैं, द बेसिक फीचर्स। द फर्स्ट बेसिक फीचर, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने भी किसी एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो उसके नतीजे में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन केस 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स विद वन अनदर, they would generate 3 hybrid orbitals, and accordingly the orbitals would come into existence. दूसरा अहम पॉइंट या बेसिक कैरेक्टर देखो इसका, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है या होती है, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके नतीजे में बनेंगे उनकी एनर्जी हमेशा सेम होगी, वो मुख्तलिफ नहीं होगी। जी, इस वक्त हम जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, रीजंस फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz। अपने ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, दो एटम्स एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग मींस अपना कुछ रीजन, कुछ पार्ट स्पेस में आके शेयर करते हैं। शेयरिंग से एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये जाके 2s के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करती है। 2s के इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने पे इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये वो वजह होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 2pz में चला जाता है। इस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 बन जाती है। अगर आप अपनी बुक देखेंगे वहां पे ये पर्टिकुलरली मेंशन है, एनर्जी जो 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए रिक्वायर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से आती है। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है? जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से एक ग्राउंड स्टेट वाला एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है और जिससे उसकी वैलेंसी को इजीली डिटरमिन किया जा सकता है।